हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को क्रैक कंपटीशन बाय गजेंद्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य की वृद्धि के समतुल्य है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सक्सेसिव डिस्काउंट से लगाते हैं। इसका सूत्र होता है x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू y बाई 100 से। इसमें मान रख देंगे 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ये 100 से ये 100 कट गया, 10 10 20 ये हो गया, प्लस 1 ये हो गया 21%। इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। एक दूसरा तरीका है 10% तथा 10% की दो मूल्य वृद्धियाँ हुई तो 10 पेन सही नहीं चल पा रहा। 10 पहले था 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। 10 में 10% की वृद्धि 11 गुणे 10 में 10% की वृद्धि 11 इज इक्वल टू 121। पहले ये था 100, अब ये हो गया बढ़ कर के कितना 21, 121 हो गया, प्लस 21% की वृद्धि हुई। एक तरीका और बता देता हूँ आपको, भूल जाओगे तो दूसरी याद रहेगी तरीका। मान लो पहले 100 था, फिर 100 से फिर 10% की वृद्धि हो तो ये 110 हो जाएगा। फिर 110 में 10% की वृद्धि होगी, 110 ये हो गया। 100 में 10% की वृद्धि होगी, कितना होगा 110/100। 0 0 कट जाएगा, 11 ग्राम 121। पहले था 100, हो गया 121, कितने की वृद्धि हो गई 21 की। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट ऑप्शन आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाएगी तो इस वस्तु में कुल प्राप्ति कितनी होगी। हानि मतलब हानि लाभ कितना होगा। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि, इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर की प्राप्ति कितनी होगी। ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट से आ जाएगा, जो x प्लस माइनस x इंटू y/100 से ये भी आ जाएगा। इसको बताता हूँ, उस फार्मूला से आ जाएगा, मैं फार्मूला नहीं बताऊँगा अब इसमें। वही पहले था 10 गुणे 10, ये हो गया 100, ठीक है। अब 10 रुपये में 20% की वृद्धि होगी, मतलब कि 10 रुपये में 20% की वृद्धि होगी 12 होगा।
फिर 20% कमी 10 में 8 होगा, ये हो जाएगा 12×8 = 96। पहले था 100, अब हो गया 96, -4 की कमी, 4 की कमी हो जाएगी। एक दूसरा और तरीका बता देता हूँ फिर इसी में। पहले था 100, ठीक है, फिर उसमें 20% वृद्धि हो गई, 120 हो गया। फिर 120 में 20% कमी हो गई, 120 गुणे 20% कमी 80/100। ओके, 0 0 कैंसिल, 12×8 = 96। पहले था 100, अब हो गया 96, कितना, -4 की कमी। ओके, अगर चाहिए तो एक बार और बता देता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट से, फिर अपना उसको सक्सेसिव डिस्काउंट अपना फार्मूला याद रखना। एक बार बता देता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट ये है x +- y +- x × y/100। ठीक है, इस फार्मूला से पहले 20% की वृद्धि, 20 20 20 प्लस, ये माइनस में रहेगा ना, ये हो जाएगा 20% की वृद्धि हुई, -20% की कमी हुई, 20 की कमी हुई, फिर 20 गुणे 20/100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, एक प्लस में है, ये वाला माइनस में 20, ठीक है, माइनस में 20 है ये कोष्टक के अंदर, 2 गुणे 2 माइनस में 4 की कमी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20% तथा 5% के दो क्रमांक बट्टे एकमात्र बट्टा समतुल्य होगा। मान लो 100 रुपये था आपके पास। ओके, 100 रुपये में से 20% का बट्टा दे दिया, 80 बचा। अब 80 रुपये, अब फिर 100 रुपये में 80 रुपये में बट्टा देना है, 80 गुणे 5% का बट्टा दे दिए, 95/100, 19 19/20, 20 चौक 80, 19 चौको 84, 84, 19 चौक 76, सॉरी 19 चौक 76। पहले था 100, अब हो गया 76, कितने कमी होंगे, 24 की।
पहले था 100, अब होगा 76। कितने कमी हो गई? 24 की। 24 कमी कितनी हुई? 24%। राइट आंसर। अगला एक टाइप और बता देता हूँ। मान लो आपके पास 10 रुपये थे। 100 गुणे 100, 10 इंटू 10, ये हो गया पूरा 100। 10 में 20% की छूट देंगे, कितना हो जाएगा? 8। और ये 10 रुपये में 5% की छूट देंगे, 9.5। 8 5 40, 8 9 72, 4 76। यहाँ पे पॉइंट लगा है। पहले था 100, अब हो गया 76। कमी कितने की हुई? 24 की। डन। चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने % की होगी? मान लो आपके पास 10, पहले से 10 था, 10 10, ये हो गया 100। ओके। अब ये भी 20% की वृद्धि में मान लो 12 हो गया। 20% की एक वृद्धि और हो गई, ये भी 12 हो गया, ये हो गया 144। पहले था 100, अब हो गया 44, 144। कितने की वृद्धि हुई? 44 की। 44% की इसमें वृद्धि होगी। अलग एक तरीका और बता देता हूँ। सौ मान के करने के लिए मान लो आपके पास 100 था, पूरा 100% होता है। ओके, ये हो जाएगा 10,000। अब इसमें 20% वृद्धि होगी, 120 हो जाएगा। फिर 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% वृद्धि होती है। ये हो जाएगा 12 बार हम 144। 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, वही कंडीशन आ जाएगी। 100 से 144, पहले था 100, अब हो गया 144। 44% की वृद्धि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, पूर्व मूल्य पर लाने के लिए उसे कितने % की वृद्धि करनी होगी? 20% की वृद्धि कर दी गई या कटौती कर दी गई? ये 100 अपान 80 गुणे 100, 20 चौक 80, 4 25 100, 25%। सूत्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्र फिर से बता दूंगा, किसी में ज़रूरत पड़ेगी कमेंट करके बताइएगा, सूत्र बता दूंगा इसका। दाल के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था? 20% मान लो 100% होता हमारा पूरा, 20% कमी हो गई, टोटल हो गया 80%। 80% बराबर कह रहा 800 रुपया है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कर गया, 8 10 80, 10। 1% बराबर 1% की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू होगी 10, 2 जीरो, 1000 रुपया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है,
इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए, मान लो इसको पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व बता दूंगा। 300 ग्राम में 40% चीनी है, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 चौक 12। 120 ग्राम ये शुगर है, 120 ग्राम शुगर है, तो बचे कितने? 180 ग्राम वाटर बचा, ठीक है। आगे इसके बताता हूँ। अब देखिए, कह रहा है नए घोल में 50% हो जाए, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? चीनी कितने ग्राम मिलाई जाए? 120 ग्राम चीनी थी, इसमें कह रहा कितना और मिला दिया जाए ताकि ये 50% हो जाए। 1:1 में, ओके। 120 प्लस x बराबर 180 के x इधर रख लो, 180 माइनस 120 बराबर 60 ग्राम, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, शॉर्ट में बता दूंगा। मान लो 40%, रेशियो में बताता हूँ। 40% शुगर है, ठीक है। तो वाटर कितने परसेंट है? 60% है। कह रहा 50% हो जाए, समझ रहे? ये रेशियो से बता देता हूँ। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 1:1 में ये हो जाएगा, ये 2:3, 2:3 ये था, ये हो गया 1:1, ओके। अब कह रहा पहली मात्रा कितनी मिलाई जाए, चीनी की मात्रा कितनी मिलाई जाए। कह रहा कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, इसकी मात्रा कितनी मिलाई जाए। टोटल था 300 ग्राम, 300 ग्राम में अंतर इसका कितना है? 1 का, ये 1 हो गया। ये रेशियो को टोटल कितना है? 5 का, ये 5 हो गया। 5 छक्का 30, 60 ग्राम, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि नेता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नेता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन को जितने प्रतिशत अधिक या कम कहे उतने ऊपर लिख दो 25% कम या अधिक, जितना कम कहे जितना अधिक कहे वो लिख दो। फिर उसके बाद कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है। अगर अधिक कहेगा तो यहाँ पे उसी 100 में जोड़ देंगे 25, अगर कम कहेगा तो यहीं कम कर देंगे 100 से, गुणे 100, हमको परसेंट में चाहिए, परसेंट बनाने के लिए 100। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20%, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो, अधिक होगी। बस वही देखना है 20%। ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, जितने परसेंट कम हो या ज़्यादा हो उसको ऊपर लिखिए, जितना कम हो जितना ज़्यादा हो उसको 100 से कम करिए या ज़्यादा करिए, 100 में प्लस करिए माइनस करिए। अगर कम कहे तो 100 से कम कर दीजिए, अगर ज़्यादा कहता तो यहीं जोड़ देते हैं, परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा। 20 पंचे 20 चौक 80, 4 25 100, 25 चौको 100, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, कितने परसेंट है। देखिए मान लो एक पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, तीसरी संख्या ये है, ठीक है। कह रहा पहली संख्या 30% अधिक है, चौथी संख्या दूसरी संख्या। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या मान लेना 100, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो 140 का कितना परसेंट है, 130, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, एक जीरो यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ये कट गया पूरा। अब ये हो गया 14x बराबर 1300। 14 नवाइयों में 126, 26 4 30, 14 नवाइयों में 126 4 30 40 हो गया। अब ये 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 दूनी 28, 28 2 30, 10 40, 12/14, ये 92 सही 12/14। या तो इसको ये लिख सकते हैं 92 सही 6/7, इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ से काट देंगे ना इसको, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज की क्लास यहीं तक। ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे क्वेश्चन के लिए जैसी आपकी मांग हो वैसे बनाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।